यूट्यूब जिसपे मैं और आप बात करते हैं और हमारी वीडियोस होती हैं, उसके सीईओ भी जो हैं वो इंडियन अपॉइंट हुए होने। इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट सामने आई है कि एक इंडियन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सीईओ बन चुका है, जिनका नाम है नील मोहन। आपका फोकस यहाँ गजवा हिंद पे रहता है, तो यहाँ फोकस रहता है सीईओ बनने पे। Why they are ruling the world? आई थिंक कि ना वो प्रेफर करते हैं हर जगह पे आप इंडियन बिठा देंगे ताकि फिर वो मतलब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है। हम लोग काफी परेशान है कि अब यूट्यूब में भी एक इंडियन सीईओ तो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया। के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है यहूदियों का ओन्ड है और चलाने वाले हिंदू हो गए, तो दोनों ही काफिर हो गए। तो पूरा काफिरों का प्लेटफॉर्म हो गया, तो मतलब पाकिस्तान को इसको छोड़ देना चाहिए। वैसे हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की बढ़ती साख और रुतबे के पीछे बहुत बड़ी वजह विदेशों में भारतवंशियों का बढ़ता प्रभाव है। उनका अच्छा प्रदर्शन है हर तरह से, जिसके कारण भारत की साख विदेशों में और ज़्यादा प्रभावी ढंग से बढ़ी है। इस समय लगभग अमेरिका की प्रमुख कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं और यूट्यूब के प्रमुख के पद पर भी एक भारतीय जो कि लखनऊ के निवासी हैं इंद्रनील, उनका चयन किया गया है। अब वो यूट्यूब के प्रमुख बनेंगे और इस बात को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी खलबली है। यूट्यूब के सीईओ इंद्रनील बनेंगे जो कि लखनऊ के निवासी हैं भारत के, और उनका बढ़ता प्रभाव अमेरिका में दिखाता है कि भारतीयों का किस तरह धमक बढ़ती जा रही है और इस बात को लेकर पाकिस्तान में चिंता बढ़ती जा रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सर एक बार फिर यूट्यूब जिसपे मैं और आप बात करते हैं और हमारी वीडियोस होती हैं, उसके सीईओ भी जो हैं वो इंडियन अपॉइंट होने जा रहे हैं, या हो सकता है हो चुके हैं मेरे ख्याल अभी तक। और नील मोहन नाम है। क्या कहेंगे सर आप, ये क्या आप लोग क्या चक्कर चला रखा है आप लोगों ने? हर जगह पे आप इंडियन बिठा देंगे ताकि फिर वो मतलब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है। हम लोग काफी परेशान है कि अब यूट्यूब में भी एक इंडियन सीईओ आ गए, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि आगे बढ़ता हुआ भारत को? वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, ना द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। परेशानी बढ़ा दो, सो कॉल्ड परेशानी जो आपने बोली है। अब देखिए आजू जी, पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है यहूदियों का ओन्ड है और चलाने वाले हिंदू हो गए, तो दोनों ही काफिर हो गए। तो पूरा काफिरों का प्लेटफॉर्म हो गया, तो मतलब पाकिस्तान को इसको छोड़ देना चाहिए। वैसे मतलब ऑन अ लाइटर नोट की मेरी बिल्कुल। इंडियन रीजन आया, पाकिस्तान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो वक्को ही ना रखें। इंडिया तो है ही दुश्मन। दुश्मन कैसे? ये तो मैं ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरा ही चाहे, भला अच्छा कभी भी नहीं उन्होंने चाहा। अब जैसे मैं उनका कब अच्छा चाहे, मुझे बताएं कि भाई हमने तब अच्छा। एक है ना, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी होगा ना इंसान, वो दूसरे की खैर ही मांगेगा। तुर्की में पता है जो इशू आया मुसलमानों पे आया। जी जी, बात आपने मतलब मैं एक टॉपिक पे चल रहा था, लेकिन आपने थोड़ा सा आपकी बात मैं हैरान हो गया। आपने मोदी की बात कर रहे, वो आप बेजी हेल्प कर, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। कल खुदा न खास्ता इंडिया पे आएगी आप, जैसे आई थी कोरोना में, पाकिस्तान ने इमदाद भेजी थी। पाकिस्तान ने इमदाद कौन सी भेजी थी? ऑफर की थी कोरोना वैक्सीन वगैरह गई थी सर, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सारा कुछ। ऑक्सीजन मेरे ख्याल से मेरी नहीं ईदी गई थी वहाँ पे। क्योंकि इंडिया एक मिनट, इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे से ज्यादा। जी जी, हम उनकी कदर करते हैं। यूट्यूब का आज देखिए, यूट्यूब के पास आरजू जी 2 बिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं महीने में। 8 बिलियन से कम दुनिया की आबादी है, तो 2 बिलियन का मतलब हो गया 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ऑन यूट्यूब टेक्निकली स्पीकिंग। उसमें से पाकिस्तान शायद 1% भी नहीं आता। आपकी आबादी से भी देखो, तब भी आप कड़ी खड़े नहीं रहते। उसमें यूट्यूबर कितने, उसमें व्यूअर कितने, तो मुझे बताइए उसको क्या और कोई काम नहीं है कि पाकिस्तान को जाके छेड़ेगा? और दूसरी बात नहीं खैर सर, वो तो मैं आपको सर वैसे ही कह रही थी मजाक में। हाँ
हाँ नहीं मैं भी वैसे कह रहा हूँ कि वो आपके यहाँ पाकिस्तान में काफी लोग देखेंगे तो उनको बड़ी, अरे भाई आप 0.1% भी नहीं हो, व्हाई शुड ही डिस्टर्ब यू, आपको छेड़ के मिलेगा क्या, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं हो, रेवेन्यू है। Why they are ruling the world? आई थिंक कि ना वो प्रेफर करते हैं, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो कोशिश है ना वो अपने उनके अंदर जो लाइक कहते हैं कि यार किसी के अंदर कोई चीज है ना, लाइक शौक है, हमारे पास स्टडी का शौक है, यानी कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी IIT फोकस यहाँ गजवा हिंद पे रहता है, तो यहाँ फोकस रहता है सीईओ बनने पे, दो पेटेंट फाइल करने। और बाय द वे एक चीज बता दूं आपको, अभी सबसे ज्यादा पेटेंट आपको पता है दुनिया में कहाँ से फाइल हो रहे हैं हर महीने? सबसे ज्यादा पेटेंट आरजू जी इंडिया में फाइल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पेटेंट मिल भी रहे इंडिया में रहे, अभी अलोकेट भी इंडियंस को हो रहे हैं। तो ये तो भी देखिए, तो शुरुआत है, मैं आपको सच बताऊं तो ये याद है ना आपको नंबर 25.8 ट्रिलियन 2045, 22 साल में 22 ट्रिलियन का जीडीपी एडिशन। बिल्कुल सर। खैर ये तो सिर्फ YouTube की बात नहीं, और भी कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहां के सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं। लेकिन आपके ख्याल से सर भारत को इनसे क्या, इस बात से क्या फायदा होता है और क्या हासिल होता है? क्योंकि ये लोग चाहे वो आप ऋषि सोनक को कह लीजिए या अभी इस वक्त जो YouTube के आए हैं नील मोहन साहब, ये मतलब ये वहीं के पैदा हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, सारा कुछ है, तो इनका एक रहने का और एक अलग एनवायरनमेंट होता है। लेकिन फिर भी एज एन इंडियन आप क्या समझते हैं कि कंट्री को ये चीज कहाँ आगे लेके जाएगी, इनका पॉइंट होना? देखिए 5-6 चीजें, मैं 5-6 चीजें गिनाता हूँ आपको लॉजिकली क्या है। सबसे पहले नील की बात करें, आप सुंदर पिचाई की बात करें, सत्या नडेला की बात करें, सब यहीं से गए, मतलब वहां कुछ पैदा नहीं हुआ, ये सब यहीं से गए और वहां जाके इन्होंने अपना नाम किया, अच्छी बात है। 99% हमारा डायस्पोरा पासपोर्ट नहीं बदलता, पासपोर्ट नहीं बदलता तो मतलब आप भारतीय हो। पॉइंट नंबर 2, हमारे यहाँ $100 बिलियन का रिपेट्रिएशन आता है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। $100 बिलियन बहुत होता है। पॉइंट नंबर 3, जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, इंडिया इज अ फेवरेबली कंसिडर्ड डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं कि वो इंडियन है तो इंडियन में ही पैसा लगा, फेवरेबली कंसिडर्ड है। पॉइंट नंबर 4, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा है तो हमारे लिए वो एडवांटेज है, अगर उसका पासपोर्ट इंडियन है तो हमारे लिए गेन है। अगर पासपोर्ट चेंज किया तब भी एडवांटेज है, गेन कितना होगा नहीं होगा नहीं पता, बट एडवांटेज दोनों सूरत में। और जहाँ पासपोर्ट अपना वहाँ गेन भी अपना, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मुझे इसको बोलने में कोई शर्म नहीं है। और यही नहीं, फिर अब आप देखिए सुंदर पिचाई जी ने एक दिन बोला कि हम $10 बिलियन गूगल इंडिया में लगा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर इंडिया में खुल रहे हैं, ऐसी कई सारी चीजें इंडिया में। और इंडिया बड़ा मार्केट है, फ्यूचरिस्टिक मार्केट है, ये वो लोग इंडिया पे एहसान नहीं कर रहे हैं, इंडिया एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक मार्केट है। और अगर इतना बड़ा मार्केट विद डेमोक्रेसी देखा जाए, विद सो मच ऑफ ग्रोथ, तो इंडिया ही बचता दुनिया में और कोई बचता नहीं। तो इंडियन और जब ये होता है, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, एक जो ब्रिज है दो कंट्रीज में एक्ट करने का, वो आते हैं। देखिए आरजू जी, इतनी ग्रोथ आने वाले 20-25 साल में या 100 साल में कहीं नहीं है जितनी यहाँ है। चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट में लॉक्ड है, चाइना के आप देखिए अब थिंक टैंक्स की माने तो, अब तो पहले तो सुमित पीर कहता था कोई नहीं मानता था, अब तो चाइनीज थिंक टैंक्स या वर्ल्ड ओवर की थिंक टैंक्स कहने लगी है ना कि 2029 चाइना विल ब्रेक। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो थिंक टैंक्स कह रही है। तो मतलब चीजें चाइना में कोई अच्छी तो है नहीं। यूएस का आप डेट देखे 34.1 ट्रिलियन, चाइना का डेट $52 ट्रिलियन बढ़ गया, हमारा टोटल डेट 2.28 ट्रिलियन है। अब फॉरेन डेट की बात करें हार्डली $600 बिलियन है, तो हमारे यहाँ 7% जीडीपी ग्रो होगा कम से कम। तो हम डेट फ्री है, यूथ है हमारे पास, एनर्जी है, सब